गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप सब लोगों को एक बेहतरीन वेबिनार ट्रेनिंग के लिए स्वागत करता हूं। आपको मालूम है डीएक्सन मिडिल ईस्ट पिछले 3 महीने से लगातार वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का वजह से लोग ऑफिस आके मीटिंग नहीं कर पा रहे, होटल में मीटिंग नहीं कर पा रहे। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं मीटिंग करने पे, बट ये प्रॉब्लम भी हम अपॉर्चुनिटी में बदल गया। रीजन क्या है? क्योंकि हम मीटिंग नहीं कर सकते था, अभी हम जूम का थ्रू इतना सारे मीटिंग कर रहे हैं, पहले से ज्यादा ट्रेनिंग मिलना चालू हो गया। आपको मालूम है पिछले 3 महीने से लगातार हर रोज अरबिक वेबिनार या हिंदी वेबिनार, नेपाली वेबिनार, बंगला वेबिनार, इंग्लिश वेबिनार, ऐसे करके हर लैंग्वेज में हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। ट्रेनिंग का कोई कमी नहीं है, जानकारी का कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, आपको जानकारी लेके उस जानकारी के ऊपर काम करने का है, उसके ऊपर अमल करने का है। इतना सारे लीडर्स आ रहे वेबिनार में, उनका सारे एक्सपीरियंस वो कैसे उस लेवल तक पहुंच गया आपके सामने शेयर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा ये सारे क्लास लेने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ दिरहम आपको खर्च करना पड़ेगा। आप समझो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप ये फ्री मत समझो, ये वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, लाइट मत समझना है, इट इज अ ग्रेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो आज आपका सामने जो वेबिनार देने के लिए हमारा नेपाली एक ग्रेट लीडर है, वो कतर से बिजनेस डेवलप किया है। सर का नाम है मिस्टर प्रताप खंडेल, ईडीडी एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड। वो एक बहुत पुअर फैमिली से था, पुअर फैमिली के वजह से उसको ज्यादा एजुकेशन नहीं मिला, बट हर आदमी को एजुकेशन मिला ना मिला, उसको तो जिंदगी जीने का है, तो अलग अलग रास्ता चुनेंगे। आपको मालूम है इन्होंने भी अपना रास्ता चुन लिया। 2006 में ये नौकरी ढूंढ के कतर में आ गया। एक बहुत लोअर लेवल का एक नौकरी से शुरुआत किया, बट ही सो लकी, वो इतना भाग्यशाली है। उसका कारण क्या है? उन्होंने ये जो काम करते हुए 1 साल का अंदर अंदर 2007 में डीएक्सन का अपॉर्चुनिटी उसको मिला है। देखो हर आदमी को डीएक्सन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ऊपर वाला जो जिसको चुनता है ना उसको डीएक्सन का अपॉर्चुनिटी मिलता है। कारण क्या है? डीएक्सन इतना बेहतरीन, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका वजह से जो ऊपर वाला जब तक डिसाइड नहीं करेगा किसी को डीएक्सन अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो भी समझ में भी नहीं आएगा। तो 2007 में मिस्टर प्रताप कंडेल जी को डीएक्सन अपॉर्चुनिटी मिला, और डीएक्सन अपॉर्चुनिटी लेके उन्होंने शुरुआत से लेके बहुत सीरियसली काम किया। पूरा कतर में ज्यादातर टीम प्रताप कंडेल जी का है, उन्होंने लीडर्स क्रिएट किया है। अभी आजकल प्रताप जी का टीम में बहुत ज्यादा लीडर्स है, डबल डायमंड लेवल का, ईडीडी लेवल का, एसएसडी लेवल का, बहुत अलग अलग लेवल का लीडर्स प्रताप कंडेल जी का टीम का अंदर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। बाद में इन्होंने फुल टाइम डीएक्सन में फुल टाइम करना चालू किया। अभी नेपाल में पिछले 6-7 महीने से नेपाल में है, किधर भी विजिट नहीं किया लॉकडाउन में, फिर भी सर का बिजनेस चल रहा है, डीएक्सन का बिजनेस चल रहा है। अभी उनका मुंह से सुन लेना, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए इतना बातें आपको सामने रखा है। अभी आएगा मिस्टर प्रताप कंडेल, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, आपको अपना एक्सपीरियंस, उसका लाइफ डीएक्सन से कैसे चेंज हो गया वो शेयर करने के लिए। विद थंडर ऑफ अप्लॉज इन योर होम, यू कैन गिव ए तालिया, आप तालियां दे सकते हैं कंडेल जी को। मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर प्रताप कंडेल, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। मिस्टर प्रताप जी। Thank you very much. Audience are there waiting to hear from you. Yes. Thank you so very much. much, Bhavan sir. Sound is clear, sir? Yeah, sound is clear. Yeah, you can continue. Assalamu alaikum and very, very good morning to each and everyone. This is Executive Double Diamond प्रताप कंडेल, और आज के जितने भी ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट, लीडर्स, मेंबर्स, जितने भी जिधर से भी मेरे को ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे, आप लोग सुन रहे, आप लोग को मैं दिल से सलाम करना चाहता हूं।
आप लोग का वजह से आज हम इधर बैठ के भी ये वेबिनार दे रहा है। आई एम वेरी लकी, क्योंकि कतार से जितने भी लीडर्स डीएक्शन शुरू किया, जितने भी अभी जो वेबिनार दे चुका है, हमारा दो लीडर्स, पहला बार पूर्ण रेग्मी सर दिया था एक वेबिनार प्रोग्राम, और दूसरी बार कामेश्वर ईश्वर सर के बाद फिर एक प्रोग्राम दे चुका है। उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम दिया है, और मैं एक तीसरा पार्टिसिपेंट हूँ कतार से, तीसरा ट्रेनर हूँ कतार से। ये मौका मुझे आप लोग ने दिया है, और मेरा आज का टॉपिक्स आप लोग ये स्क्रीन में देख रहा है। डीएक्शन ने मेरा लाइफ में कैसा चेंजेस लेके आया। मैं कोशिश करूंगा आप लोग का जो मुझे बनाया डीएक्शन, जो मुझे मिला डीएक्शन क्या वजह से, वो मैं आप लोग को भी शेयर करना चाहता हूं आज। शायद मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे आप लोग को भी लाइफ में कुछ बेहतरीन काम करने के लिए, डीएक्शन से सक्सेस अचीव करने के लिए, वो मेरा जो एक्सपीरियंस आप लोग के लिए कामयाब बन सकता है। मैं आप लोग से एक चीज मांगता हूं, मैं आप लोग को मेरा नॉलेज जितने भी मैं सीखा हूं, मेरा स्किल मैं आप लोग को देने के लिए आज मैं कोशिश करूंगा। आप लोग के पास, आप लोग के साथ पे मैं एक चीज मांगता हूं, लाइफ में जो भी आदमी जो ऊपर पहुंच गया है, जो आगे बढ़ गया है, उन्होंने देता है दूसरों को, देते हुए देकर उन्होंने बेहतरीन आदमी उन बना है। मैं आप लोग को आज मेरा नॉलेज देता हूं, आप लोग मुझे कुछ टाइम दीजिए। इसमें मैं एक छोटा कहानी से आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूं। एक भिखारी था, वो भिखारी का पेशा था भीख मांगने का, और वो एक दिन रेलवे स्टेशन का अंदर, रेलवे जो लाइन में बहुत रेल ऐसा स्टॉप हो रहा था, उस जगह में बिजनेस क्लास का डब्बा में वो भिखारी अंदर गया, और वो भिखारी उधर का जितने भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन का साथ में कुछ मांग रहा था। वो बहुत नाटक कर रहा था, मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाया, मेरा फैमिली का लोग ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे कुछ दीजिए करके वो भिखारी ऐसा वो एक जेंटलमैन का साथ में आ गया, और वो जेंटलमैन ने उनसे पूछा, आप एक काम कभी से करके आया, कितने दिन से ये काम कर रहा है? वो भिखारी बोल रहा था, मेरा तो जीजा भी भीख मांगने का काम करता था, मेरा पापा भी भीख मांगने का काम करता था, और मैं भी भीख मांगने का काम कर रहा हूं, ये तो मेरा पेशा है साहब, मैं तो जन्मजात भीख मांग के आ रहा हूं। फिर वो जेंटलमैन उनको बताया, देखिए आपने आज तक किसी को कुछ दिया? आपने आज तक किसी को कुछ दिया? फिर भिखारी बोला, साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं, इसलिए मेरे को देने का कुछ ऐसा चीज है नहीं। फिर वो जेंटलमैन ने उनको बताया, देखिए आप आज से कुछ देने के लिए शुरू कीजिए, कुछ छोटा सा भी चीज आप किसी को देना शुरू कीजिए, देखते ही जाइए, आप एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा। ऐसा बोल के वो रेल तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होता था, फिर वो रेल गया अपना तरीका से, उसका जो दफ्तर में गया। फिर वो भिखारी रेल से उतर गया, घर में गया, और उन्होंने सोचा वो जेंटलमैन वास्तव में सही बोला था कि मैं क्या दूं आदमी को, मैं क्या दे सकता हूं। फिर उन्होंने एक आइडिया मिला, और उन्होंने जो भीख मांग के जमा किया पैसा था, कुछ पैसा लेके जाके बाजार से कुछ फूल खरीद किया, और वो फूल फिर दूसरा दिन से वही रेलवे स्टेशन का आसपास में बैठ के जो लॉन्ग जर्नी में आने वाला जितने भी पैसेंजर है, उनको एक एक फूल देकर, हैप्पी जर्नी सर, हैप्पी जर्नी मैम,
हैप्पी जर्नी सिस्टर, ऐसा बोल के वो काम शुरू किया। फिर जो पैसेंजर लोग होता था, उन्होंने बहुत दिल से उन्होंने खुश होकर उनको कुछ पैसा देना शुरू किया। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, ऐसा देना शुरू किया। और वो दिन भर भीख मांग के जितना पैसा कमाता था, उससे ज्यादा पैसा वो 2 घंटा में कमाना शुरू किया। फिर ऐसा करते करते कुछ महीना, कुछ साल के बाद में वो उसको एक आइडिया मिला, अभी मैं क्यों एक फूल का दुकान, एक फ्लावर का दुकान क्यों खरीद नहीं करूं। करके सोच के उनका जो पैसा, उसका फूल का दुकान एक खरीद किया और उस शहर का सबसे ज्यादा फूल का दुकान उन्होंने बनाया। इसलिए जितने भी आज एक प्रोग्राम में आप देख रहे, मैं आप लोग से एक चीज को मांगता हूं, आप लोग टाइम दीजिए, मैं आप लोग का कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। और मैं आप लोग को दोबारा स्वागत करना चाहता हूं। अभी मैं मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू आगे करना चाहता हूं। सॉरी, भुवन सर, आप इसमें ना आरओ की लेके आइए, उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन में, इसके बाद उधर प्रेस कीजिए, देन यू कैन गो अहेड। okay, now okay sir, कमिंग। some technical problem is here, okay fine। see, आप लोग इन आदमी को देख सकता है, हमारा कंपनी का फाउंडर, हमारा कंपनी का सीईओ। उन्होंने 1993 में स्लाइड चेंज नहीं हुआ, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर तो मेरा तरफ से स्लाइड चेंज देखा रहा है। एक बार और करके देखो। अभी वो पहला का स्लाइड में है क्या अभी? हाँ, यस यस, अभी चेंज हो रहा है? नहीं वही स्लाइड है अभी भी। अभी ओके सर? नो, इट्स नॉट चेंज। ओके, 1 मिनट। आपको उधर चेंज हो रहा है क्या सिस्टम में? इधर तो सिस्टम में चेंज देखा रहा है सर अभी। सी 1 मिनट, अभी देखा रहा है? नो ओल्ड पुराना स्लाइड अभी भी। मेरा सिस्टम में तो चेंज देखा रहा है, क्या हो गया है? मैं एक बार बंद करूं, दोबारा आप कर लीजिए। 1 मिनट। Sorry for the technical problem. We'll come back soon. प्रताप जी, आप जो स्लाइड के ऊपर आपका जो कर्सर रखे, एक बार प्रेस कीजिए। ओके, अभी दोबारा आपने स्टॉप किया शेयरिंग, दोबारा आप शेयर कीजिए। उसमें एक बार कर्सर रखे, एक बार प्रेस कीजिए। अभी भी दोबारा अभी स्लाइड नहीं आ रहा है ना सर? नहीं आ रहा है, अभी स्लाइड नहीं आ रहा है। ओके, अभी मैं जा रहा हूं इधर। अभी देखा रहा है? अभी स्लाइड आ रहा है, अभी पहले वाला स्लाइड। ओके, अभी दूसरा वाला स्लाइड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर? आप इस स्लाइड के ऊपर है ना, एक बार आरो आपका कर्सर रखे, एक बार प्रेस कीजिए। अभी ओके सर? एक बार, हाँ, आ गया। थैंक यू। अभी जा रहा है? जा रहा। ओके, अभी आ रहा है ना? यस। थैंक यू। हम लोग के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा हुआ, आप लोग से बहुत क्षमा मांगना चाहता हूं। और देखिए, ये हमारा कंपनी का फाउंडर दातुक डॉक्टर लिन सियोजिन, उन्होंने रिएक्शन कंपनी 1993 में स्टार्ट किया था, ये सबको मालूम है। फिर भी एक चीज को मैं और ज्यादा आप लोग से और इंडिकेट करना चाहता हूं, और ज्यादा मैं इसको फोकस करना चाहता हूं। अभी रिएक्शन कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा वाला कंपनी, फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। क्यों हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं? क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी इसका 27 ईयर का जर्नी है। 27 ईयर का जर्नी में हम अभी 189 कंट्री में इसका दफ्तर चल रहा है। 189 कंट्री में इसका रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है।
उतना ही नहीं है, अभी 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर प्लस हो चुका है। उतना ही नहीं है, अभी 6 कंट्री में हमारा फैक्ट्री चल रहा है। और उतना ही नहीं है, हमारा 1.25 बिलियन टर्नओवर एक कंपनी कर रहा है। इसलिए हम अपना कंपनी डीएक्सन कंपनी को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं डीएक्सन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये लॉकडाउन का वजह से हम लोग का इतना ज्यादा ट्रेनिंग डीएक्सन मैनेजमेंट दे रहा है। अभी का जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी अभी मेरा ट्रेनिंग 98 एपिसोड है, 98 लीडर्स ऑलरेडी, 98 प्रोग्राम ऑलरेडी ये लॉकडाउन का बाद में ऑलरेडी डीएक्सन मैनेजमेंट दे चुका है। मैं स्पेशली हमारा जो कंट्री मैनेजर, मेरा कंट्री मैनेजर तुलसीदास को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हर दिन हमको सपोर्ट करता था। जब मैं डीएक्सन में आया, फिर उन्होंने इतना फोन करके तुम कर सकता है, तुम आओ, तुम टीम लेके आओ, हम तुमको सपोर्ट करने के लिए रेडी है बोल के वो तुलसीदास हमको फोन करता था, मैसेज करता था। इसलिए मैं तुलसीदास को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दूसरा बात क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट डीएक्सन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट है। इसलिए मैं डीएक्सन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सी, आप लोग इधर देख सकता है मेरा गार्जियन, डीएक्सन का गार्जियन, ये आप देख सकता है राइट साइड में मेरा स्पॉन्सर सीनियर स्टार डायमंड गोपाल बहादुर तामांग। उन्होंने मुझे डीएक्सन ऑफिस में लेके गया, और जब उधर लेके गया तो कुछ घंटा का बाद में मैं लेफ्ट साइड में जो मेरा मेंटर है अशोक कुमार बसनेत, उनको एक गोपाल सर मिला दिया। और उसके बाद में आज भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी किधर भी मैं जाता हूं, किधर भी मेरा कुछ फंक्शन चल रहा है, तो ये दोनों लीडर्स कैसा आप प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है, आप टीम को कैसा मजबूत कर रहा है, आपका प्लानिंग क्या है, आपका कल का प्लानिंग क्या है, आपका परसों का प्लानिंग क्या है, ऐसा करके ये दोनों लीडर्स मुझे इतना फोकस करता है, इतना सपोर्ट करता है। मैं आप लोग दो लीडर्स को मैं बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं। आप दोनों का वजह से आज मैं इधर हूं, और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और सी, ये मेरा लीडर्स है, जितने भी इधर लीडर्स है, ये लीडर्स मेरा टीम का टॉप लीडर्स है। इधर बहुत डबल डायमंड है, इधर बहुत सीनियर स्टार डायमंड है, और इधर बहुत लीडर ऑलरेडी टीएसआई क्वालिफाई है, ऑलरेडी टीएसआई क्वालिफाई कर चुका है। मेरा साथ में बहुत बार लीडर्स ट्रैवल में जा चुका है। आज मैं जिधर हूं आप लोग का कारण से है, आप लीडर्स का कारण से है। अभी मैं जितने भी डीएक्सन में कमाया हुआ है, अभी आज मेरा टॉपिक था डीएक्सन से क्या आपको चेंज किया। मैं इतना ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूं, जो प्रॉपर्टी से इतना ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूं। मेरा प्रॉपर्टी आप लोग है, आप लीडर्स लोग मेरा प्रॉपर्टी है। आप लोग का वजह से आज मैं इधर हूं, मैं इधर से ट्रेनिंग दे रहा हूं। आप लोग कतार पे है, सऊदी पे है, कुवैत में है, मलेशिया पे है, इंडिया पे है, और बहुत ऐसा कंट्री पे है। आप लोग उधर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आप लोग को एक बार नाम लेना चाहता हूं। इधर से आप देख सकते हैं, इधर फर्स्ट में मेरा सबसे टॉप लीडर्स रामकाजी थापा, और आप देख सकते हैं इधर मेरा फेमस लीडर्स डबल डायमंड पूर्ण रेग्मी, और दूसरा लीडर्स है इधर फेमस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर कामेश्वरी सरकेवत है, और इधर हम देख सकते हैं सोना आले, और इधर उत्तम श्रेष्ठ देख सकता है, इधर रामेश्वर प्राजुली, इधर नारायण पंत, इधर शिवराम कोइराला, इधर हमारा वीर बहादुर ऊंचाई, इधर कृष्ण परियार, इधर देव नारायण मंडल, इधर रोज बहादुर श्रेष्ठ, इधर तुलसी सुवेदी। आप लोग का वजह से मैं इधर हूं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कभी भी सॉल्व करने के लिए रेडी है। आप सब लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कोई भी ऐसा बिजनेस टीम का बगैर टीम नहीं हो सकता है, और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। अभी मेरा डीएक्सन का जर्नी ऑलरेडी हमारा भुवन सर
तो बताया हुआ है। मैं 2006 में कतार पे गया था और मैं 21/6/2007 DXN ज्वाइन किया। उस टाइम में मैं एक जनरल वर्कर था और मैं 25/3/2016 को जॉब को क्विट करके फुल टाइम मैं DXN बिजनेस कर रहा हूं। जब मैं एक बार दुबई में पहुंच गया था, दुबई हेड ऑफिस में पहुंच गया था 2016-25/3 को, जब मैं हमारा सलीम सर को उधर मिला, जब मैं उधर का ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट हुआ, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा अब मेरा टीम बड़ा हो चुका था। मेरा टीम के लिए मेरा जॉब कैसे भी मैं क्विट करना होगा। मेरा टीम को सपोर्ट करने के लिए मेरा जॉब कैसे भी क्विट करना होगा, ऐसा सोच के मैं उसी दिन से जॉब को मैं क्विट करके अभी मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। अभी इस वक्त आई हैव नो एनी जॉब, आई हैव नो एनी अदर जॉब, आई हैव नो एनी ट्रेड बिजनेस, ओनली आई फोकस द DXN बिजनेस। सो आप लोग भी एक प्लानिंग करके, आप लोग की एक गोल बना के, आप लोग भी एक माइंडसेट करके ये बिजनेस कर सकता है। आप लोग भी ऐसा बना सकता है, आप लोग भी ऐसा गोल बुक बना सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, गोल बुक बनाना जरूरी है। ये हमारा बोबन सर हर ट्रेनिंग में बोलता है आपका गोल बुक क्या है, आपका ड्रीम बुक क्या है। इसलिए ये ड्रीम बुक होना जरूरी है। अभी मेरा पास भी बहुत ऐसा ड्रीम बुक है। ये सब बुक में अलग अलग चीज मैं लिखा हूं। हर महीना, हर साल मैं क्या क्या करना चाहता हूं। मेरा 5 साल पीछे का गोल, 5 साल पीछे का मेरा प्लानिंग क्या है, 10 साल पीछे का मेरा प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग की वजह से मैं काम कर रहा हूं। इसमें मैं एक कहानी, ये हकीकत कहानी है, ये कहानी को मैं बताना चाहता हूं। वो कहानी आप लोग सुनेगा तो और ज्यादा आप लोग का गोल बुक के बारे में और ज्यादा करीब से मालूम पड़ता है। सिर्फ 1952 का बात है, ये आप लोग बहुत बार सुना हुआ है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप लोग का दोबारा सुन के और अच्छा मतलब और रिफ्रेश हो सकता है। ये 1952 का बात है। 1952 पे अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट, उनका ग्रेजुएट फिनिश हो रहा था आफ्टर 1 मंथ। 100 स्टूडेंट का आफ्टर 1 मंथ ग्रेजुएट फिनिश हो रहा था। उन लोग अपना अपना घर में जा रहा था अपना पढ़ाई को फिनिश करके। फिर 1 महीना पहला वो यूनिवर्सिटी का चीफ ने, डीन मतलब वो प्रिंसिपल आके उधर वो स्टूडेंट का साथ में एक चीज बताया, आप लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट है। आप लोग ने अभी तक मैं जितने भी स्टूडेंट को मैंने इधर पढ़ाया हूं, हमारा कॉलेज से उन लोग पढ़ के गया है, उनमें से आप लोग फर्क वाला स्टूडेंट है। आप लोग ऐसा अच्छा काम करने वाला अच्छा स्टूडेंट है, कल का दिन में बहुत अच्छे कर सकता है। इसलिए अभी 1 महीना बाकी है आप लोग का कॉलेज फिनिश करके आप लोग अपना अपना मुल्क में जाने का। इसलिए आप लोग 1 महीना में एक गोल बुक बना के लेके आइए। एक गोल बुक, वो गोल बुक में लिखना होगा आप कौन सा साल, कौन सा महीना, क्या 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 चीज में आप तरक्की करना चाहते हैं, आपका प्लानिंग क्या है। आने वाला 20 साल का गोल बुक बना के लेके आइए बोल के वो स्टूडेंट अपना अपना घर में गया। आफ्टर 1 मंथ जब उन लोग अभी अपना अपना घर में जा रहा था, स्कूल उन लोग का जो यूनिवर्सिटी का पढ़ाई फिनिश करके अपना घर में जा रहा था, उस दिन वो कॉन्फ्रेंस हॉल में वो 100 स्टूडेंट को एक बार मिला हुआ। फिर वो कैंपस का डीन ने पूछा कितने स्टूडेंट ने गोल बुक बना के लेके आया। उधर खाली 3 स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया। 3 स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, हम लोग गोल बुक बना के लेके आया। बाकी 97 स्टूडेंट का कोई गोल बुक नहीं था। उन लोग इधर माइंड में बनाया था, माइंडसेट बनाया था, लेकिन उनका रिटन गोल बुक किसी का भी नहीं था। फिर उस दिन तो इतना ही हो गया और सब स्टूडेंट उन लोग का कंग्रेचुलेशन देते हुए कैंपस का डीन, कैंपस का और प्रोफेसर सब मिलके उन लोग का कॉलेज से
विदाई कर लिया। और 20 साल का बाद में फिर वो 100 स्टूडेंट उधर सेम कॉन्फ्रेंस हॉल में 1972 में उधर मिला सब स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट का डेथ हो चुका था एक्सीडेंट का वजह से। उधर 98 स्टूडेंट उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मिला गया। और आप लोग उस वो बात सुन के हैरान हो जाएगा। वो बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वो जो 3 स्टूडेंट का पास में जो गोल बुक था, वो 3 स्टूडेंट का पास में जिसके पास में गोल बुक बनाया था, उन तीनों बाकी 95 स्टूडेंट का पास में हर एक जो गोल बुक बनाने वाला था, वो हर एक गोल बुक बनाने वाला स्टूडेंट का साथ में जितना चीज था, जितना उन लोग का सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन था, जितने उन लोग के पास में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस था, वो बाकी 95 से भी ज्यादा हर एक स्टूडेंट में था जिन्होंने गोल बुक बनाया था। इसलिए माय डियर पार्टिसिपेंट, लीडर्स एंड मेंबर्स, आप लोग गोल बुक बनाना होगा। अभी मुझे तो हैबिट हो चुका है हर दिन नया नया सपना देखना, हर दिन गोल बुक बनाना, हर दिन ड्रीम देखना, हर दिन नया कुछ करना। ये तो मेरा अभी हैबिट बन चुका है। इसलिए योर फ्यूचर इज योर हैबिट। आपका हैबिट आज से चेंज करना होगा, आज से चेंज करना होगा। दूसरे, आप जितने भी स्टार लोग को देख रहे, जितने भी प्लेयर्स लोग को देख रहे, उन लोग हर दिन अपना अगिला रिकॉर्ड उन लोग तोड़ने के लिए काम करते हैं। अगिला रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन लोग काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं, हर दिन का उनका नया नया ऐसा काम का प्रोग्रामिंग होता है। इसलिए आप लोग भी ऐसा बना सकता है। मैंने ऐसा ही किया था, इसलिए आज मैं इधर हूं। अभी ये मेरा मेनली आज का टॉपिक्स है। मेनली मैंने क्या क्या चीज को डीएक्शन इंडस्ट्री से मिला, क्या क्या चीज मुझे डीएक्शन से दिया। सबसे पहला, हर व्यक्ति का हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, हर व्यक्ति का हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो हेल्थ का प्रॉब्लम तो होता है। क्योंकि अभी का जो खाना है, अभी का जो क्लाइमेट है, अभी के जितने भी ये जो पानी है और हैबिट है, ये सब अभी उसका अंदर टॉक्सिन है, उसका अंदर केमिकल है। और वो चीज हम लोग खाएगा तो हम लोग का अंदर, हम लोग का बॉडी का अंदर वो जाएगा तो हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगा। हेल्थ में हम लोग का छोटा और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ही मेरा भी कुछ प्रॉब्लम था हेल्थ का। और इतना ही नहीं है, मेरा फादर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हेल्थ का। उनका बहुत लंबा ऐसा प्रॉब्लम था। जब ये डीएक्शन का प्रोडक्ट मैं उनको दिलाना शुरू किया, उनका 1 साल के बाद में उनका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ। और इतना ही नहीं है, मैंने बहुत ऐसा, मेरा जितने भी आसपास का लोग है, जितने भी मेरा रिश्तेदार का लोग है, जितने भी मेरा दोस्त लोग हैं, उन लोग का बहुत ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम को अभी मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं। ये डीएक्शन का प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, आप लोग का ये मालूम है। फिर भी ये मेडिसिन का काम अलग है और डीएक्शन का प्रोडक्ट का काम अलग है। मेडिसिन तो क्या है, वो दवाई है, कोई भी प्रॉब्लम को दबा के रखता है। अभी हमारा प्रोडक्ट क्या है, न्यूट्रिशन है। हम लोग का प्रोडक्ट आदमी का अंदर मतलब न्यूट्रिशन बना जाता है, मतलब आदमी को एक्टिव बना जाता है और अंदर का टॉक्सिन को बाहर रिमूव कर सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मेरा बहुत ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। और दूसरा, मैंने जॉब को क्विट किया। जॉब तो मैं 2 बार क्विट किया था। एक बार मैं 2010 में जॉब क्विट करके घर पे आया था। और जब मैं इधर आया नेपाल में, कुछ महीना के बाद में नेपाल में काम करने का सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये आप लोग जानते हैं, कुछ सिस्टम का वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर 2 साल में 2010 में जॉब को क्विट किया था। फिर
मैं 2 साल इधर मुल्क में बैठ के, घर में बैठ के, फिर मैं 12 में कतार पे किया। और उस टाइम में मैं नया जोश, नया ऐसा चीज लेकर उधर गया था। जितने भी मेरा बिजनेस हुआ उस टाइम के बाद में हुआ। देखिए, मैं 7 में ज्वाइन हुआ, उस टाइम में अभी का जैसा एंड्रॉइड फोन नहीं था, अभी का जैसा जो मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं था। उस टाइम में एक काम करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता था, अभी का जैसा इजी नहीं था। और जितने भी मेरा लीडर्स, अभी मैं जो इससे पहला का स्लाइड में मेरा लीडर्स को फोटो आप लोग को शेयर किया था, उधर 95% लीडर्स 2012 का बाद में डीएक्सन में ज्वाइन हुआ था। जब मैं कतार में गया, उसके बाद में उन लोग को एक एक करके जोड़ के, ज्वाइन करके उन लोग को लीडर बनाया था। और फिर मैं 3 साल कतार में काम करते हुए, 3.5 ईयर कतार पे काम करते हुए, फिर 2016 को मैं जॉब को क्विट करके, उस टाइम में भी अभी का जैसा प्रॉब्लम था, उस टाइम में भी नेपाल में सिस्टम नहीं था। फिर भी मैंने एक डिसीजन किया, अभी मैं फुल टाइम काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा टीम बहुत हुआ, हजारों हजार मेरा टीम बन रहा था। फिर उन लोग का सपोर्ट के लिए मेरा जॉब क्विट करना जरूरी था। वो ठान के, वो सोच के मैंने जॉब क्विट किया। अभी भी मैं फुल टाइम एक काम कर रहा हूं। अभी मैं आप लोग से एक विश्वास देना चाहता हूं, अभी शायद मैं कोई भी ऐसा जॉब, दूसरा जॉब मैं नहीं जाता हूं, दूसरा कोई भी ऐसा ट्रेड बिजनेस में मैं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी तो नेपाल में भी सिस्टम आ गया। अभी कुछ दिन का अंदर अंदर में हम इधर से भी कर सकता है। आप लोग का लीडर्स, जितने भी लीडर्स मेंबर अभी मेरे को सुन रहे, देख रहे, आप लोग का लीडर बताया हुआ है, कुछ दिन का अंदर अंदर में नेपाल में विथ पीबी सिस्टम देने के लिए नेपाल का मैनेजमेंट बहुत एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ दिन के बाद में आप लोग गुड न्यूज सुन सकता है। और तीसरा देखिए इधर, डेवलप द फाइनेंशियल स्टाटस। अभी कोई भी व्यक्ति जो पैसा होता है, वो पैसा के लिए काम करते हैं, कुछ अपना स्टाटस, अपना फाइनेंशियल स्टाटस अच्छा करने के लिए आते हैं, कोई भी बिजनेस उसके लिए करते हैं। और डीएक्सन में जब मैं आया, इतना बड़ा इधर से मिल सकता है ऐसा सोच के नहीं आया। बहुत ऐसा व्यक्ति है, बहुत ऐसा लीडर्स है, बहुत ऐसा मैं उन लोग को देख रहा हूं, और बहुत ऐसा जो मैं भी उन लोग का ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का टाइम में इतने ज्यादा ड्रीम देखा के हम लोग नहीं लेके आता था। और मैं भी इतना ज्यादा ड्रीम देख के तो नहीं आया था उस टाइम में। धीरे 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 मैं ड्रीम देखने का मेरा आदत बन चुका है। और ये जो फाइनेंशियल स्टाटस है, ये इधर से दुनिया का इतना ज्यादा पैसा, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा पैसा बना सकता है, कमा सकता है, लेकिन जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। बहुत लीडर्स बोलता है कभी कभी, ये तो बहुत जल्दी में बन चुका हूं मैं। इसमें मैं आप लोग को एक विनम्र एक निवेदन करना चाहता हूं। एक हम लोग बोलते हैं ना नेपाली में, मैं आई कैन से नेपाली ल्याङ्ग्वेज, सगरमाथा चढ्न सजिलो छ तर सगरमाथामा बसिरहन बहुतै गाह्रो छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। सगरमाथा पहुंचना इतना मुश्किल बात नहीं है, वो आसान हो सकता है। और सगरमाथा में, जो माउंट एवरेस्ट में, उधर रहना वो मुश्किल बात होते है। इसलिए जो ये फाइनेंशियल स्टाटस होते, अभी हम फ्रीडम 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 करके बहुत ऐसा तो कूद रहा है। फ्रीडम किसको फ्रीडम बोलते हैं, वो आप लोग बहुत अच्छा से अपना लीडर से बहुत अच्छा से सीख लिए। ये फाइनेंशियल स्टाटस मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं, मैं जो जानता हूं, मैं उस चीज को आप लोग से शेयर करना चाहता हूं। जैसा आपका मंथली कितना खर्च होता है, टोटल अपना ऑपरेशन खर्च, वो स्कूल का, वो हेल्थ का,
वो रेंट का, वो आपका गाड़ी का फ्यूल का, एवरीथिंग, अपना जो पर्सनल मेंटेन के लिए, अपना घर के लिए टोटल खर्च कितने होते, समझ लीजिए, आप सोचिए 50,000 आपको लगता है। तो इस सिस्टम से 50,000 आपको मिलना शुरू हुआ तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम बन रहा है उस महीने के लिए। दूसरे महीने के लिए फिर आपने काम तो करना होगा, दूसरा महीने के लिए फिर बंदोबस्त तो करना होगा। लेकिन डीएक्शन में क्या है, इतना ज्यादा, जब आपको एक टीम बन जाता है, जब आपको एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है, तो उसके बाद में इतना ज्यादा पहला का जैसा इतना ज्यादा हार्ड वर्क का जरूरत नहीं है। 3 से 5 ईयर आप हार्ड वर्क का जरूरी है। आप मीटिंग करना होगा, आप मीटिंग शो करना होगा, आप होम मीटिंग करना होगा, ये तो आपका डेली रूटीन होगा। और आप इधर 4th नंबर में देख लीजिए, एस्टैब्लिश इन सोसाइटी। ये सबसे ज्यादा बात है, सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड होना ये मामूली बात नहीं है। बहुत हम देखते हैं समाज में, सोसाइटी में, कोई भी दूसरा प्रोफेशन में जो रहता है, सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड होने के लिए बहुत साल लगते हैं। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के बाद में भी सोसाइटी में उनका कोई नाम नहीं होते। लेकिन ये इंडस्ट्री से कुछ साल के अंदर अंदर में आप सोसाइटी के अच्छा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि आप ऐसा ट्रेनिंग ले रहा है, आपका क्वालिटी इतना बेहतरीन तरीका से बढ़ रहा है, आपका जो एजुकेशन इतना अच्छा तरीका से, हर दिन आपका जो गुरु लोग आपको टीच करके इतना अच्छा एजुकेशन आपका गुरु लोग आपको दे रहा है, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल इतना ज्यादा अच्छा होता है, आपको बात करने का तरीका इतना अच्छा बन जाता है, आपका रिलेशनशिप जो कला होता है वो बहुत अच्छा बन के जाता है। सब चीज में आप बहुत अच्छा बनता है, और सबसे अच्छा आपका क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा बन जाता है। लीडरशिप क्वालिटी, और वो लीडरशिप क्वालिटी जो होते हैं ना, वो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का अंदर जो ये डीएक्शन बिजनेस, कुछ साल तक आप ये बिजनेस करते हैं तो बाद में आप डीएक्शन नहीं करेगा भी, वो अपना क्वालिटी दूसरा बिजनेस करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो ये अभी सोसाइटी में जो स्टैब्लिश्ड बन रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये अभी मेरे को धीरे धीरे मिल रहा है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मुझे बहुत चीज मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। ये जो जर्नी, ये लाइफ का जो जर्नी है, ये बहुत लंबा जर्नी होते है। ये बहुत लंबा जर्नी में अभी मेरा उम्र 37 ईयर हुआ है। अभी 37 ईयर में मुझे जो सोसाइटी में अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ये बहुत अच्छा चीज है। अभी आने वाला 5 साल के बाद में, आने वाला 10 साल के बाद में, आने वाला 15 साल के बाद में क्या होगा, वो सोच लीजिए। वो आप पे बना सकता है, आप भी ले सकता है। और सी फ्रीडम, फ्रीडम चीज मैं ऑलरेडी थोड़ा कुछ तो बता चुका हूं। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है एक ही चीज को फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम को मतलब होता है डिजिट फ्रीडम। मिडिल ईस्ट का फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर मोहम्मद फतेमी गानी सर का बुक में भी है, और उनका बहुत बार मैंने ट्रेनिंग लिया हूं उनका बुक में, और उन जो ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छा से दे रहा है, बहुत अच्छा तरीका से उधर डिफिनेशन कर रहा है। डिजिट फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, गिफ्ट फ्रीडम, ऐसा बहुत फ्रीडम है। वो बहुत चीज इधर से मिल रहा है, और मैं 2 चीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग से शेयर करना चाहता हूं, टाइम फ्रीडम एंड ट्रैवल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, जैसा आज मैं इधर हूं, मेरा पास बहुत ज्यादा टाइम है। मैं जो सिस्टम क्रिएट करने के लिए मैं टाइम खर्च किया था 3 to 5 ईयर, इतना ज्यादा इफोर्ट खर्च किया था, इतना ज्यादा टाइम दिया था मैं, और बहुत हजार लीडर्स बना है टीम में।
और उनका जो टाइम है वो टाइम उन अपने लिए काम कर रहे, खुद के लिए कर रहा है, और सिस्टम का वजह से वो टाइम कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे भी मिल रहा है, ऑन सीन तरीका से वो टाइम मुझे भी मिल रहा है, और मैं इधर अपना तरीका से आपको किधर, मेरे को किधर जाना पसंद होता है, किधर जाना दिल करता है, उधर अभी जा सकता है। वो टाइम कोई भी बिजनेस में, वो टाइम कोई भी बिजनेस में, कितने भी अच्छा, कितने भी बड़ा बिजनेस हो, जो ट्रेड बिजनेस में, वो टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो टाइम नहीं मिलते हैं क्योंकि उसका एक दिन उनका शटर, उनका दुकान बंद करेगा तो उनका एक दिन का लाखों रुपीस का नुकसान होते हैं। इसलिए वो अपना दुकान बंद करके किधर भी नहीं जा सकता है। ये इंडस्ट्रीज में टाइम बहुत मिलते हैं। और ट्रैवल फ्रीडम, ये डिएक्शन करते हुए मैंने 7 कंट्री को ट्रैवल कर चुका हूं, 7 कंट्री को। जो मैं एक बहुत छोटा फैमिली से बिलोंग करता हूं, बहुत छोटा फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति इस सिस्टम का वजह से 7 कंट्री में घूमना, ये मेरा लिए बहुत गर्व का बात है। और दिस इज द बिगिनिंग, ये तो अभी शुरू है, ये तो अभी शुरू है। अभी नेपाल में शुरू हुआ कुछ दिन पहला, अभी कुछ साल के बाद में, अभी आई थिंक आफ्टर 5 ईयर हमारा टीम से 150 लीडर्स पर ईयर ट्रैवल क्वालिफाई होकर जा सकता है। पर ईयर 150 प्लस लीडर्स आफ्टर 5 ईयर ट्रैवल क्वालिफाई होकर जा सकता है विथ फैमिली। इसको बोलते हैं डिएक्शन। ये मुझे मिला है, ये और कोई भी दूसरा बिजनेस में ये इजी तरीका से नहीं मिलते। ये तो हो गया, मेरे को मिला, मेरे को ये चीज मिला है, आप लोग से मैं शेयर किया हूं। और ये कैसा ले सकता है, कैसा बना सकता है, कैसा प्राप्त कर सकता है? चेंज योरसेल्फ। जब आप खुद चेंज नहीं होते हैं ना, तब तक ये नहीं होता है, नहीं हो सकता है। आपने बोल के ये नहीं होते। मैं ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, आपको एक गोल बुक होना चाहिए। वो गोल बुक को हर दिन देखना चाहिए। और अपना इच्छा है चेंज होने का, इच्छा से काम नहीं होता है। इच्छा और इरादा में फर्क होता है। इच्छा कभी भी सौदा हो सकता है और इरादा सौदा नहीं हो सकता। इच्छा जितना भी कठिन परिस्थिति आएगा, आपको इच्छा डिलीट हो सकता है, इरादा डिलीट नहीं हो सकते। जितने भी प्रॉब्लम आ जाएगा उतना ज्यादा इरादा आपको बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहला अपने आप को चेंज होना होगा। क्या क्या चीज में चेंज करना है? सबसे पहला अपना एटीट्यूड, अपना जितना भी पुराना एटीट्यूड है, मेरा भी पुराना बहुत ऐसा एटीट्यूड था। वो पुराना एटीट्यूड का वजह से कुछ साल मैं भी इधर सक्सेस, मेरे को भी इधर से सक्सेस नहीं मिला। वो पुराना एटीट्यूड 1-2 साल तक मैंने उसको डिलीट नहीं कर पाया। वो पुराना एटीट्यूड ऐसा ही मुझे वो गलत रास्ता पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर मैं धीरे 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 धीरे, जब मेरा गुरु लोग मुझे बोलता था तुम्हारे अंदर पावर है, तुम कर सकता है, तुम क्यों कोशिश नहीं करते हैं? तुम कोशिश करो, तुम अपने आप को चेंज करने के लिए कोशिश करो, तुम पढ़ने के लिए शुरू करो, तुम लिखने के लिए शुरू करो, और तुम अच्छा डिसिप्लिन का आदमी बनो, तुम अच्छा ड्रेसअप पहनो। ये सब चीज जब मुझे उन लोग ने सिखाया, फिर मैं उसको फॉलो किया। बाद में मेरे को अभी बहुत अच्छा लाइफ मिल रहा है। अभी मेरे को बहुत अच्छा लाइफ नहीं मिल रहा है, मैं वो बहुत अच्छा लाइफ में जाने का रास्ता पे हूं। मैं वो बहुत अच्छा लाइफ में जाने का एक रास्ता पे हूं, क्योंकि जितने भी मेरा क्लासमेट दोस्त लोग था, उन लोग से मैं, उन लोग का जो प्रोफेशन है, उन लोग का भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उन लोग का प्रोफेशन से जल्दी मैं मेरा प्रोफेशन से बहुत अच्छा लाइफ बना सकता हूं। ये
मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा अंदर विश्वास है, क्योंकि मैंने वो सब चीज को चेंज करके अभी मैं नया आदमी बना हूं। जब आप भी नया आदमी बन नहीं सकता है ना, आप बात करके नहीं हो सकता है। हमने बहुत ऐसा व्यक्ति को देखा है, क्योंकि मेरा जर्नी तो 13 साल का है। ये 13 साल में मैंने बहुत ऐसा लीडर को देखा है, बहुत ऐसा व्यक्ति को देखा है, वो दूसरे को सिखाता है, खुद चेंज नहीं होता है। जब आप खुद चेंज नहीं कर सकता है, खुद चेंज नहीं होते हैं, तो आपसे नहीं होते। आज से कोशिश कीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितने साल आपको चाहिए, कोशिश कीजिए अपने आप को चेंज करने के लिए। दूसरा, आपको सीखना होगा। क्या सीखना है? हमारा जो 3P है, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अपना और कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और इसका जो मार्केटिंग सिस्टम है, कैसा इसको मार्केटिंग करना है, कैसा ये प्रोडक्ट को सेल करके पैसा मिलते हैं, कैसा आदमी को ज्वाइन कराना है, आपको जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें आप मास्टरी करना होगा, उसमें आप डिग्री करना होगा। वो मास्टरी करने के लिए, डिग्री करने के लिए, बात करने का जो कलाकारी होता है ना, बात करने का कलाकारी में डिग्री करने के लिए कुछ टाइम लगता है। इसलिए ये चीज को आपने सीखना होगा। और सबसे अच्छा चीज इधर है एनहेंस एबिलिटी। एनहेंस एबिलिटी ये क्या है? आपको जो क्षमता, आपको क्षमता बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो बात करने का कलाकारी था, आपको कोई भी दूसरे का साथ में जो बात करने का, दूसरे के साथ में अपना जो प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने का और इसके जो पर्पस लेके जाने का, वो आपको बहुत अच्छा कलाकारी आप डेवलप करना चाहिए। बगैर वो कलाकारी डेवलप करते हुए आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। और चौथा, फॉलो द MLM कंसेप्ट। अपना कंपनी का कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट को कभी भी इधर उधर मत करके, इधर उधर उसको घुमा के, उसको गलत तरीका से आप इस्तेमाल कर रहा है, उसको गलत तरीका से आप बता रहा है, तो आप ऊपर नहीं जा सकता है, आप आगे नहीं जा सकता है। और वो आगे जाता है भी, देखने वाला क्या बोलता है, ये तो चोरी करके आया है। अब कभी कभी कोई हम देखता है ऐसा, डायमंड बन जाता है, फिर डायमंड बनने के बाद में उसका तो कुछ पीवी होता ही नहीं है। सीनियर स्टार डायमंड बन जाता है, फिर उसका तो पीवी होता ही नहीं है, कुछ भी पीवी देखता नहीं है। ये जो MLM का कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट को फॉलो वो नहीं किया। वो अपने आप को, मैं तो बहुत जानने वाला आदमी हूं, मैं तो बहुत टैलेंट आदमी हूं, मैं किसको बात सुनना है, मैं तो किसी को बात नहीं सुनता हूं, ऐसा बोल के वो सबको भूल के अपना तरीका से किसी को बेगर सलाह, बेगर लीडर्स का सलाह लेते हुए जो आगे चलने का रास्ता बनाता है, उनको ये मुश्किल हो सकता है। और टेक सपोर्ट एंड गिव सपोर्ट, ये क्या है? आप अपना टीम को बहुत अच्छा तरीका से सपोर्ट करना होगा, बहुत अच्छा तरीका से सपोर्ट करना होगा। क्या प्रॉब्लम है? अभी ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन का अंदर अपना टीम का लीडर्स को, मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का ऊपर आप बात करना है। उनको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनका ऊपर बात करना है, उनको सपोर्ट करना है। बेगर उनको सपोर्ट आप आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है, ये फुटबॉल गेम है, ये बड़ा वाला गेम है, एक खेल है। एक एक मिलते हुए, एक एक मिल के वो गेम को जीत सकता है। अपना अपना तरीका से गेम खेलेगा तो वो गेम कभी भी नहीं जीत सकता है। अभी मैं आप लोग को जितना ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, कुछ टाइम मैं आप लोग से और मांगना चाहता हूं। आपका साथ में और सबसे ज्यादा चीज बिलीव होना चाहिए, आप लोग से विश्वास होना चाहिए। आपका अंदर विश्वास नहीं है, होएगा नहीं होएगा, लीडर्स तो बता रहा है, कामेश्वरी सर के बाद तो बता रहा है, पूर्ण रेग्मी तो बता रहा है, रामकाजी थापा तो बता रहा है, उत्तम श्रेष्ठ तो बता रहा है, अशोक बसने सर तो बता रहा है,
होएगा और नहीं होएगा। भुवन सर हर दिन बता रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, होएगा और नहीं होएगा। अपने आप का अंदर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं बैठ सकता है। इसके लिए मैं एक छोटा कहानी से आप लोग का और इजी हो सकता है। आज मैं आप लोग से बहुत कहानी का प्रोग्राम बन रहा है और ऐसा मौका भी मिल रहा है। अपने आप का अंदर बिलीव होना चाहिए। सी, एक नदी का किनार में एक साइड में एक सन्यासी बैठता था और दूसरे साइड में एक फैमिली था। 3 परिवार का, मतलब 3 मेंबर का फैमिली था। और जो 3 मेंबर का फैमिली का डेली का रूटीन क्या था, वो नदी का दूसरा जगह में जो रहता है जो सन्यासी, वो तो बहुत बड़ा तपस्या करके बैठ रहा था। उन लोग का डेली रूटीन शाम को 6 बजे के बाद में गाय का दूध लेके आके उस सन्यासी का देने का एक रूटीन था। हर दिन वो 6 बजे सन्यासी अपना जो ध्यान को भंग करके वो गाय का दूध पीकर फिर ध्यान में बैठता था। हर दिन ऐसा वो फैमिली का रूटीन था, काम था। वो फैमिली का सीनियर मेंबर, उनका फादर, वो दूध लेकर उनको देता था हर दिन। एक दिन क्या हो गया, वो उनका बाप बाजार जाने का कुछ मतलब काम आया और वो बाजार गया। उस दिन उनका जो बेटी, छोटा बेटी था, 10 साल का बेटी था, वो बेटी गाय का दूध लेकर उस सन्यासी को पिलाने के लिए लेके गया। और उस टाइम में मां ने उसको बताया था, आज बारिश होने वाला है, शायद आज रात को बारिश होएगा, कल हम आपको दूध नहीं लेकर आ सकता है क्योंकि ये नदी बड़ा हो जाएगा, हम उधर से इधर नहीं आ सकता है। ऐसा उस सन्यासी को बोल के वो माँ, वो बेटी उनको भेजा। बेटी ऐसा ही बोला। फिर वो बेटी को वो सन्यासी क्या बोल दिया मालूम है, उधर, बेटी मेरा पास एक मंत्र है, ये मंत्र जब आप ये नदी पार करना लगता है तो वो मंत्र को गुनगुनाइए। वो मंत्र का साथ में आप इधर आइए, आप पानी का ऊपर से इधर मेरा साथ में, मेरा जगह में आ सकता है। ऐसा करके वो भेज दिया। वो उनका घर में गया। कल हो गया, कल शाम को हो गया। रात को बहुत बड़ा बारिश आ गया और शाम को जब माँ गाय का दूध निकाल के आया, फिर बेटी, माँ मैं उधर बाबा जी का पास में, सन्यासी का पास में जाना चाहता हूँ और दूध डाल दीजिए, डब्बा में, किल्टी में दूध डाल दीजिए। वो बेटी ऐसा बोला। फिर माँ ने बोला, आज तो बहुत बड़ा बारिश आ रहा है, मैं आपको बोला था कल उनको ऐसा बोलो करके। फिर वो बेटी बोला, बाबा जी ऐसा बोला है, उन्हें एक मंत्र दे रहा है मुझे, वो मंत्र जब मैं जप के वो नदी तरेगा तो शायद मेरे को वो नदी नहीं लेके जाता है। फिर वो बेटी उधर आ गया और जब वो नदी तर रहा था, नदी को पार कर रहा था, उस टाइम में वो छोटी बेटी ने वो मंत्र को गुनगुनाया। गुनगुना के वो नदी का ऊपर से वो सन्यासी का पास में गया और वो सन्यासी वो देख रहा था, वो बेटी आएगा नहीं आएगा करके देख रहा था। जब वो बेटी उधर आया, सन्यासी नाचना लगा, घूमना लगा, चूमना लगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा आज अजीब हो गया, क्या हो गया ऐसा, क्यों ऐसा सन्यासी खुशी हो रहा था? क्योंकि सन्यासी वही चीज को तपस्या कर रहा था। वो साल से, वो 10 साल 15 साल से वही चीज को तपस्या कर रहा था। कैसा नदी का ऊपर पैदल से ऐसा करके पैदल से कैसा नदी का ऊपर जा सकता है, वही तपस्या ले रहा था। उसका जो तपस्या साबित हुआ था क्योंकि बेबी नदी का ऊपर से उधर आया था। फिर सेम बेटी सेम तरीका से उनका जो मंत्र बोल के वो अपना घर में गया। वो देख रहा था वो सन्यासी बहुत खुशी होकर, मैं भी अभी मैं नदी का ऊपर से
ऊपर से मैं जाता हूं, क्योंकि मेरा तो अभी मैं क्यों ये ध्यान करना है, मेरा तो ऑलरेडी मैं जो चीज का लिए ध्यान किया था वो तो मिल चुका है। ऐसा सोच के जब वो नदी में गया था, क्या हो गया मालूम है? क्या हो गया मालूम है? वो नदी उसको भगा दिया, क्योंकि उनका अपने आप को अंदर विश्वास नहीं था, अपने आप का जो मंत्र है उसका ऊपर विश्वास नहीं था। ये जो विश्वास का बारे में जितने भी आपका लीडर्स ने आपको बताया, आप उसको बिलीव नहीं करते हो तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप बिलीव कीजिए, आप बिलीव करेगा तो आप आगे बैठ सकता है। हमने भी बिलीव किया था तो हमने इधर है। सी डीएक्शन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये तो वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट है, ये सबको मालूम है। हम किधर भी जाएगा काम कर सकता है। आप नेपाल में आइए, काम करने का अभी प्लेटफॉर्म बन रहा है। आप दूसरा कंट्री में जाइए, काम करने का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। आप किधर भी जाके काम कर सकता है। इसलिए आप सबसे पहला विश्वास कीजिए, और इधर एक हिस्ट्री बन सकता है। बिलीव अबाउट दैट एवरी पीपल कैन मेक देयर अनएक्सपेक्टेड हिस्ट्री इन रिएक्शन। आप जो सोचता नहीं है वो बन सकता है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैंने इतना चीज ये रिएक्शन से ले सकता हूं करके कभी विश्वास नहीं किया था। मेरा फैमिली मेंबर ने 2 साल तक मुझे इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है बोल के मेरे को टॉर्चर दिया था 2 साल तक। आज तो मैं करके देखा है, आज तो मैं इधर है, आज तो मैं इधर कुछ मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। और हम जैसा जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, हम जैसा जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और ज्यादा से ज्यादा जो गल्फ कंट्री में है, मिडिल ईस्ट में है, जो नेपाल से उधर गया है, 95% जो उधर रोजगार में है, उधर काम पे है, 95% एकदम लोअर फैमिली से है। क्योंकि अच्छा फैमिली में रहने वाला तो यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, और हम लोग जो गरीब फैमिली में रहने वाला उधर पहुंचता है। तो हम लोग के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इधर खाली हम लोग के लिए नहीं है, इधर डॉक्टर, पायलट, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, स्वीपर, क्लीनर, कोई भी आदमी इधर काम कर सकता है। सी जितने भी अच्छा प्रोफेशन में उन लोग है ऑलरेडी, उन लोग का तो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन लोग का रिएक्शन क्या जरूरी है सोच लीजिए। कितने अच्छा आदमी इधर है ये रिएक्शन में। इंडिया से कितने डॉक्टर्स है, गल्फ में कितने डॉक्टर्स है, कितने इंजीनियर्स हैं, उन लोग ये काम कर रहा है। हम लोग जैसा बहुत छोटा प्रोफेशन से हम चल रहे हैं। हम लोग के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और इधर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है हम लोग के लिए, क्योंकि हम अभी उधर है, मुल्क छोड़ के कतार पे है, सऊदी पे है, कुवैत पे है, बहरीन में है। उधर हम लोग का 8 घंटे का ड्यूटी होता है, 10 घंटे का ड्यूटी होता है। 10 घंटे का बाद में हम क्या करते हैं, वही टाइम को हम यूज कर सकते हैं, वही टाइम को हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपॉर्चुनिटी कभी मिलते हैं वो मालूम नहीं होता है। उसके भी मैं एक कहानी बोल के आज का प्रोग्राम में फिनिश करना चाहता हूं। ये अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कभी मिलते हैं और सक्सेस कभी मिलते हैं वो मालूम नहीं होता है। सक्सेस के लिए आपको टेलीफोन करके मैं ये दिन आपका घर में आऊंगा, आपका दरवाजा टक टक करने के लिए मैं आऊंगा करके सक्सेस आपको टेलीफोन करके नहीं बोलते। अपॉर्चुनिटी आपको मैं आने वाला हूं, मेरे लिए वेलकम करने के लिए आप फूल लेकर बैठिए, ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी कभी मिलते हैं मालूम नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी के बारे में जब एक बार आप वो अपॉर्चुनिटी को घुमाया ना, फिर वो अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए बहुत साल आप तपस्या करेगा भी नहीं मिलता है, बहुत साल आप स्ट्रगल करेगा भी नहीं मिलते। बहुत ऐसा हो रहा है
अभी सऊदी अरब में, अभी कतार पे हमने 10 साल पहला, 12 साल पहला हमने उसको प्रोस्पेक्टिंग किया था, हमने उसको डीएक्शन के बारे में बताया था। उस टाइम में वो क्या बोला हमको मालूम है? इससे नहीं हो सकता है, इससे आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा बताया था। आज वो हमको देख रहा है, आज वो हमको देख रहा है, आज हमसे वो डीएक्शन का मेंबर्स ले रहा है 10 साल के बाद में। मैं ये चीज को बार बार बताता हूं, जो दिन मैं और वो आदमी एक ही साथ में डीएक्शन सुना था, उस दिन वो डीएक्शन में ज्वाइन नहीं हुआ, मैं उस दिन डीएक्शन में ज्वाइन हुआ हूं। डीएक्शन का वजह से आज मैं जॉब क्विट करके इधर बैठ रहा हूं। वो दोस्त, वो मेरा भैया, वो मेरा दोस्त उस दिन सुना था, नहीं किया। मैं बहुत बार उसको बताया था, वो नहीं किया, वो नहीं सुना। लास्ट टाइम पे मैं कतार में आया था, उस टाइम में मैं उनको ज्वाइन किया और वो अभी काम कर रहा है। सी अभी काम करेगा, ओके सही है। फिर भी वो 10 साल पहला काम किया था, तो वो 12 साल पहला मेरा साथ में काम किया था, तो शायद आज भी इधर होता था, आज भी वो ट्रेनिंग दे रहा होता था। एक गर्व है मेरा लिए, गर्व है। मैं इधर घर में बैठ के ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये मेरा लिए गर्व है। इतना ही नहीं है, मैं तो बहुत जगह में जाके बोल के आया हूं। आज मैंने जो अमेरिका में रहने वाला को, आज मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला को, आज मैंने यूरोप में रहने वाला को बोलता हूं उनको, दोस्त डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करो, डीएक्शन शुरू करो, आपको भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इधर से बना सकता है, आपको भी लाइफ में यू टर्न कर सकता है। मैं ऐसा उन लोग को बोलता हूं, क्या बोलते हैं मालूम है? हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया में है, हम लोग तो अमेरिका में है, बस चलेगा। मैं उनका घर में, उनका गांव में, उनका देश में कुछ साल के बाद में इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहा हूं। वेट कीजिए, वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट में आइए। वो ऐसा दिन एक दिन आएगा, वो मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो मैंने बनाया हूं, वो पाइपलाइन मैंने बनाया हूं, वो ड्रीम मैंने बनाया हूं। अभी 5 साल का बाद में मैं किधर जाने वाला हूं, अभी 7 साल का बाद में किधर जाने वाला हूं, अभी 10 साल का बाद में किधर जाने वाला हूं, अभी 15 साल का बाद में किधर जाने वाला हूं। हर साल में मेरा क्या क्या क्वालिटी में ग्रोथ होने वाला है वो मुझे मालूम है। वो मैं अपने आप को क्वालिटी में बढ़ा रहा हूं। जब मैं कतार में गया था, मुझे इंग्लिश तो मालूम नहीं था। आज मैं लिटिल मैं इंग्लिश में ट्रेनिंग दे सकता हूं, कुछ मैं इंग्लिश में ट्रेनिंग दे सकता हूं। अभी आने वाला 5 साल का बाद में मैं उधर आता हूं ट्रेनिंग देने के लिए। ये मेरा दावा हो। मैं बोल रहा था अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ये मेरा फाइनल टॉपिक्स है। सी अपॉर्चुनिटी। एक दिन एक आदमी, वो बहुत अच्छा आदमी था, वो अपना डिग्री फिनिश होने के बाद में एक छोटा कंपनी में वो जॉब कर रहा था, लेकिन उनका सोच बहुत बड़ा था। मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहता हूं। वो बहुत अच्छा करने के लिए एक वो रास्ता ढूंढ रहा था। एक दिन एक आदमी ने बता दिया, एक व्यक्ति है, वो जंगल में बैठा है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, उनका पास में जाइए, वो आपको रास्ता दिखा देगा। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत आदमी को रास्ता ऑलरेडी देखा चुका है, इसलिए उसके पास में जाइए, बहुत अच्छा रास्ता दिएगा, ऐसा उन्होंने बताया। फिर वो कल उधर पहुंच गए। कुछ घंटा पैदल जाने के बाद में वो जंगल में उनको मिला और उनके साथ में जाके बोला, गुरुजी मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, क्या है फॉर्मूला, क्या है आप बताइए। फिर वो गुरु ने एक नदी में लेके गया, नदी का किनार में लेके गया, और उधर बहुत ज्यादा रंबल था, डिजर्ट था, रंबल और छोटा छोटा पत्थर था, बहुत था, टान का टान उधर पत्थर था। फिर वो गुरुजी ने बताया, ये पत्थर का अंदर एक चीज है, एक पत्थर है, वो पत्थर को आप ढूंढना होगा। जब वो पत्थर आपको मिलेगा ना, वो पत्थर कोई भी धातु का अंदर टच करेगा तो वो सोना हो जाएगा, वो डायमंड बन जाएगा। ऐसा पत्थर आपको ढूंढना होगा। जब वो पत्थर मिलेगा, आप लाइफ में कामयाब बन सकता है, आप सफल आदमी बन सकता है, आप बहुत अमीर आदमी बन सकता है। फिर वो व्यक्ति ने, गुरुजी मैंने कैसा ढूंढूं, इतना ज्यादा पत्थर है इधर, इतना ज्यादा रंबल है, ये तो बहुत साल, 1000 साल लगेगा,
कैसा मैं इसको फाइंड आउट करूं? फिर उन्होंने बताया एक चीज, सी उधर वो पत्थर और पत्थर से ज्यादा टेम्परेचर है, जो पत्थर है, जो चीज है आप जो ढूंढ रहा है वो और से ज्यादा टेम्परेचर है। अभी उसको और इजी हो गया वो पत्थर ढूंढने के लिए। वो ऐसा कंटिन्यू आज कल परसों ऐसा करके करके बहुत महीना वो पत्थर ढूंढा, बहुत साल उन्होंने वो प्रैक्टिस किया, नहीं मिला। फिर उनको एक दिन एक ऐसा आइडिया आ गया, वो आइडिया पूरा, फिर उन्होंने सोचा ये पत्थर को, जो पत्थर मिलते हैं वो टच करके, मतलब टेम्परेचर चेक करके वो नदी में फेंकेगा तो वो तो भगा के लेके जाएगा, मतलब कमती हो जाएगा। उधर जो जो साइड का जो पत्थर है वो तो कमती बन जाएगा, फिर उनको इजी तरीका से वो पत्थर मिल सकता है। ऐसा उसको माइंड में आ गया और वो करने के लिए शुरू किया। ऐसा करके करके बहुत साल हो गया, ओपी बहुत साल हो गया। और एक दिन सुबह सुबह वो पत्थर ढूंढ रहा था, सुबह सुबह वो पत्थर ढूंढ रहा था उधर से उधर जमीन से कैच करके फिर टच करके फेंक रहा था, कैच करके टच करके फेंक रहा था। ऐसा वो कर रहा था। शाम को 5 बज गए और वो निराश हो चुका था, वो हैरान हो चुका था। वो अपना जो धैर्यता होता है वो धैर्यता मतलब ऑलरेडी उसका धैर्यता तो गुम चुका था। अभी मैं तो बहुत कोशिश किया हूं, नहीं मिल रहा है करके। फिर ऐसा वो जो निराश था, मतलब उसका शरीर में कुछ इमोशन नहीं था। फिर ऐसी टाइम पे क्या हुआ, वो जब एक पत्थर खोला में, मतलब नदी में फेंका, उसी टाइम में उसको मालूम हो गया, उसी टाइम में इतना जल्दी से मालूम, अरे वाह मैंने वो पत्थर को फेंक दिया, अरे वाह मैंने वो पत्थर को फेंक दिया। उसका इतना साल का मेहनत क्या हो गया, पानी में गया। और फिर वो मिलने के लिए अभी इजी बात नहीं था। ये कथा का ये जो कहानी का कंक्लूजन क्या है, अपॉर्चुनिटी के लिए कभी भी तैयारी होना होगा, अपॉर्चुनिटी के लिए कभी भी तैयारी होना होगा। आज आपको वो नहीं मिल रहा है, आज डीएक्शन से आपको इतना ज्यादा बेहतरीन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, परसों लाजिम मिलेगा, परसों लाजिम मिलेगा। आप वेट करना होगा, आप अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए तैयार होना होगा। ये करेगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और फाइनली ये हमारा डीएक्शन बिजनेस खाली मेरा लिए नहीं है, ये तो आपका लिए खाली नहीं है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। ये मेरा फैमिली को मिलता है, इसलिए मैं हर जगह में जाके बोलता हूं, मैं मरने का बाद में भी मेरा घर में डीएक्शन का बोनस आएगा, मैं मरने का बाद में भी मेरा घर में डीएक्शन का बोनस आएगा। इसलिए मैं मरने का बाद में मेरा फैमिली को दुख होगा, मेरा फैमिली को प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाया है। आप लोग भी ये सिस्टम बना सकता है, आप लोग भी ये सिस्टम बना सकता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मरने का बाद में भी, मेरा डेथ का बाद में भी ये बिजनेस, ये बोनस मेरा घर में 8 तारीख 9 तारीख, आज 8 तारीख है, कल सुबह सुबह शायद बोनस मेरा सिस्टम में आएगा, कल रात तक शायद ये बोनस मेरा घर में आएगा, मैं नहीं रहेगा भी मेरा घर में आएगा। इसलिए आप भी ये ले सकता है। सी फाइनली अभी नेपाल में काम करने का परमिशन मिल चुका है, ये सब आपको मालूम हो गया है। अभी आपका हाथ में है, अभी टाइम आपका हाथ में है। अभी भी आप इधर उधर नहीं कीजिए, इधर उधर नहीं कीजिए। नेपाल में नहीं था इसलिए मैंने काम नहीं कर पाया, मेरा ड्यूटी लंबा था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, मेरा सैलरी टाइम में नहीं आया इसलिए मैंने काम नहीं कर पाया। सैलरी नहीं हो तो सैलरी नहीं होने वाला नहीं करेगा। नेपाल से काम नहीं कर रहा है, नेपाल से बहुत व्यक्ति कर रहा है, नेपाल में क्या उनका सैलरी तो नहीं है फिर भी कर रहा है। आपका 2 महीना सैलरी नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकता है। मेरा 6 महीना तक सैलरी नहीं आता, मैं तो किया, हर महीना मैंने पीवी किया था, हर महीना मैं 10 तारीख का पहले पीवी करता था। और वो तो अच्छा तो क्या है, 1 तारीख में पीवी करना बहुत अच्छा है, फिर भी मैं क्या करता था, हर महीना 10 तारीख के पहला, हर महीना जब बोनस आता है तो मैं पीवी करता था। इसलिए अभी आपको इधर उधर करने का नहीं है, आप अभी काम कर सकता है। और आज जितने भी आप लोग ने जो प्रोग्राम लिया है, मुझे जो 1 घंटा का टाइम मिला है, और मैं आप लोग को मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं था, ये प्रोग्राम में नेपाली में आप लोग को साथ में लेकिन दिया था, तो मतलब
दे सकता था तो और अच्छा तरीका से मैं देने के लिए दे सकता था। फिर भी मैं हिंदी में भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस तो इंटरनेशनल बिजनेस है, हम किधर भी जाके काम करना है। इसलिए जो आज मुझे जो मौका मिला है, आई थिंक आप लोग को कुछ तो चीज मिला है। आज तक ये 98 एपिसोड है, कितने आप ट्रेनिंग ले चुका है, हर दिन ट्रेनिंग ले रहा है, क्या सीखा है आपने, क्या पाया है आपने, और वो आपने जो सीखा है वो आपने नोट बना के रखा और नहीं रखा, आपने गोल बुक बना के रखा और नहीं रखा। मैं एक चीज को श्योरली आप लोग से मैं बताता हूं, आपका साथ में गोल बुक नहीं है, आपका साथ में ड्रीम बुक नहीं है, तो आप आज 1 साल तक कुछ कुछ तो मिल रहा होगा, वो तो कुछ भी नहीं है डीएक्शन में। अभी जो मुझे मिल रहा है ना 13 साल का अंदर अंदर में जो मुझे मिल रहा है ना, मैं बोल रहा हूं ये तो कुछ भी नहीं है। दिस इज अ बिगिनिंग, नाउ स्टार्ट, दिस इज अ बिगिनिंग। 13 साल का आदमी बोल रहा है दिस इज अ बिगिनिंग। आप 1 साल में क्या मिलता है, इतना मिलता है आपको, इतना मिलके अभी आप तो बहुत खुश हो गए, और कुछ करना बंद कीजिए, बंद 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 किया, और लिखने का बंद किया, और मीटिंग करने के लिए बंद किया, और सब कुछ करने के लिए बंद किया, तो आप आगे नहीं बैठ सकता है। इतना ही बोलते हुए जो आज मुझे टाइम मिला, डीएक्शन मिडिल ईस्ट को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आई होप नेक्स्ट टाइम ऑल्सो मैं ये वेबिनार में ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मेरा बात सुनने के लिए रेडी हो जाइए नेक्स्ट टाइम तक। इतना ही बोलते हुए जो टाइम मुझे Thank मिला, you. आप Thank लोग you को so much. धन्यवाद देते हुए मैं विदा होना चाहता हूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रताप जी, इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। आपने पूरा एनर्जी डाल दिया, पूरा 1 घंटे के लिए, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो गया। आपने इतना एनर्जी डाल दिया। पानी तो अभी पी रहा है, उससे पहले आपने पानी भी नहीं पिया मेरे हिसाब से। आप कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहा था। आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड तक आप पहुंच गया, उसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से आपने लोगों को समझाया। मेरा जो आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आप लोग जो जानकारी अभी मिला है, ये जानकारी फेसबुक में आपको दोबारा देख सकता है, कल से आप यूट्यूब में भी देख पाएगा। वो 2-3 बार देख लो। प्रताप जी का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ लर्न करने का है, उस लर्निंग से आप कामयाब हो सकता है, क्योंकि इतना बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बीच में शेयर किया। धन्यवाद प्रताप जी, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं तो हम अभी समाप्त करेंगे। And there are so many chat and comments which is coming. It was an excellent motivational presentation, Pradap ji. Thank you so much. Thank you very much, sir. Okay, thank you, Thank sir. you viewers, thank you members, thank you leaders. क्वेश्चन तो अभी कुछ क्वेश्चन है, और क्या है सर, कुछ है क्वेश्चंस? नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है, only comments है. It's appreciation for you. God bless you and all the comments. And the people liked your presentation like anything. Thank you so much. Thank you very much, sir.